जेएनएम सेकेंड ईयर का मैं मेडिकल सर्जिकल सेकंड का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। टेटनस। टेटनस क्या है? टेटनस एक ऐसी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और ये जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नामक बैक्टीरिया के कारण टेटनस होता है। और क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नामक बैक्टीरिया कैसे शरीर में प्रवेश करता है? जब किसी व्यक्ति को जब कहीं कट जाता है, कहीं घाव हो जाता है, या किसी लोहा से कट जाता है, कहीं चोट लग जाता है, तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और ये बैक्टीरिया जो लोहा के टुकड़ा होता है, खासकर जो मुरझाया रहता है, जिसमें जंग लगा रहता है, उसमें क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जो बैक्टीरिया होते हैं इसके स्पोर्स होते हैं। यही स्पोर जब कटता है तो उसकी रास्ते से ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। या कभी चोट लग जाता है, घाव बन जाता है, तो उस रास्ते से भी ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद ये शरीर में जाने के बाद ये मेनली मुख्य तौर पर ये नर्वस सिस्टम मीन्स की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं ये तंत्रिका तंत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने के कारण जो मेरा तंत्रिका तंत्र होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके चलते होता क्या है कि शरीर में ऐंठन आने लगता है, क्योंकि पूरा जो बॉडी होती है वो तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करता है। और तंत्रिका तंत्र को डिस्टर्ब करने के कारण शरीर में क्या होता है, ऐंठन आने लगता है। टेटनस को लॉक जा भी बोलते हैं। जो जबड़े, जो मुंह के जो जबड़े की हड्डियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो टाइट हो जाती है, वो लॉक कर देती हैं। गर्दन में ऐंठन आने लगता है, शरीर में ऐंठन आने लगता है। शरीर क्या होता है, धनुषाकार टाइप का होने लगता है। हड्डियां क्या होती है, धनुषाकार टाइप का होने लगते हैं। मतलब कि पेशेंट के जितने भी मांसपेशियां होती हैं उसमें क्या होता है, ऐंठन का शुरुआत होता है, जिसके चलते पेशेंट को सांस लेने में क्या होता है, परेशानी होने लगती है। पेशेंट को दिक्कत होने लगता है। पेशेंट को जबड़ा क्या होता है, लॉक होने लगता है। इसके क्या क्या लक्षण है? मैंने क्या बोला, जबड़ा का होता है लॉक हो जाता है, जबड़ा बंद होने लगता है। जो मांसपेशियां होती है उसमें क्या होता है, ऐंठन आने लगता है। दौरा पड़ने लगता है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, मुंह से झाग आने लगता है। यानी शरीर क्या होता है, शरीर जो पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें सिकुड़न टाइप का आने लगता है। सिकुड़न आने के चलते जितने भी मांसपेशियां होते हैं, जितने भी शरीर की अंग होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक सिकुड़न टाइप का आता है, जिसके चलते क्या होता है, ऐंठन टाइप का आना महसूस होने लगता है।
बीपी बढ़ जाती है, गर्दन की मांसपेशियां अकड़ जाती है, पेट की मांसपेशियां में क्या होती है, अकड़न आने लगता है, हृदय हार्ट रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, बुखार आ जाता है, पसीना आने लगता है। और जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया होता है, ये एक विषाक्त पदार्थ छोड़ता है। जब जैसे ही इस शरीर में क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया है, जैसे ही ये शरीर में प्रवेश करते हैं, शरीर में प्रवेश करने के बाद ये एक विषाक्त पदार्थ छोड़ता है, और ये विषाक्त पदार्थ का नाम है टिटेनी स्वास्मिन। इस विषाक्त पदार्थ का नाम है टिटेनोस्वास्मिन। जो विषाक्त पदार्थ छोड़ता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, उस विषाक्त पदार्थ का नाम है टिटेनोस्वास्मिन। ये विषाक्त पदार्थ शरीर में जैसे ही प्रवेश करता है, नर्वस सिस्टम को सबसे पहले डैमेज करता है। और उसमें सबसे पहले ज़्यादा कौन सा सिस्टम डैमेज होता है नर्वस सिस्टम में? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि मोटर न्यूरॉन का ही मैक्सिमम जो मांसपेशियां वाला वर्क होता है, एक्टिविटी वाला वर्क होता है, वो मोटर न्यूरॉन के चलते ही होता है। ये क्या करता है, पहले जाकर मोटर न्यूरॉन जो होता है शरीर में, उसी को क्या करता है, पूरी तरह से खराब कर देता है, जिसके चलते मांसपेशियां जो है पूर्ण रूप से काम करना बंद कर देती हैं। मांसपेशियों में अकड़न और ऐंठन पैदा हो जाता है। इसका जांच जो है, अभी तक कोई खास जांच इसका नहीं आया है। इसके लिए एक लॉक जो जांच होता है वही होता है, जिसमें क्या होता है कि स्पेक्चुला टेस्ट के द्वारा, मतलब कि मुंह में क्या कहता है, स्पेक्चुला को डाला जाता है और देखा जाता है पेशेंट को। जब उसको टेटनस होगा तो क्या करेगा, को पूरा मुंह को जकड़ लेगा। मुंह को जकड़ लेने के चलते जो स्पेक्चुला होता है बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें मांसपेशियां जो टाइट होती है, तो पूरा जो लॉक जा होता है, मतलब जो जबड़ा होता है पूरी तरह से क्या होता है, लॉक हो जाता है। इसका और कोई स्पेशल कोई जांच नहीं है। इसको जब भी किया जाता है फिजिकली, पेशेंट का जो लक्षण है, लक्षण के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट का किस टाइप का है। जो लक्षण होता है उसी के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को टेटनस है या क्या है। दूसरी चीज, इसका इलाज, इसका उपचार, इसका जो उपचार, अभी तक कोई विशेष उपचार इसका व्यवस्था नहीं है। जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया का अटैक होता है, तो इसमें एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक दिया जाता है ताकि उसमें कुछ राहत प्रदान करे। दूसरी चीज, पेशेंट में जो शरीर में ऐंठन होने लगता है, तो उसके लिए सीडेटिव दिया जाता है। सीडेटिव दिया जाता है, अस्पाज्म दिया जाता है, ताकि ऐंठन कम हो, पेशेंट नींद में रहे, उसको ज़्यादा इस चीज़ का महसूस न हो। मसल रिलैक्सेशन दिया जाता है दवा, ताकि मसल को क्या मिले, रिलैक्सेशन मिले। उसको नींद की दवा दी जाती है। उसके बाद इसको एंटी टेटनस सीरम दिया जाता है, मतलब कि टेटनस का टीका दिया जाता है। और इसको कैसे बचाया जाए, इसको बचाने का, इसका कैसे हम बचाव कर सकते हैं, इसको बचाने का कई तरीका है। जब कभी भी आपको किसी भी लोहा, लकड़, किसी भी लोहा से कटता है, या किसी कहीं घाव लग जाता है, कहीं चोट लग जाता है, तो आपको टेटनस का सुई ले लेना चाहिए। दूसरी चीज, टेटनस का एक रेगुलर होना चाहिए, मतलब कि हर 6 महीना पर, हर 3 महीना पर टेटनस की एक सुई अवश्य ले लेना चाहिए। क्योंकि जो हम लोग की जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल में कभी ना कभी किसी का भी कट जाता है, फट जाता है, घाव हो जाता है, तो उसी रास्ते से क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जो बैक्टीरिया होता है प्रवेश करता है। यदि उससे बचना है तो आपको हर 3 महीना पर, हर 6 महीना पर टेटनस का एक वैक्सीन, एक टीका लगवा लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको उस बीमारी से बचाव करेगी।
और सरकार के द्वारा इस बीमारी से बचाने के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को भी टीका लगता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाने के लिए और बच्चों को टिटनेस से बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। इसी के चलते जो टिटनेस का टीका लगता है ये इंट्रामस्कुलर लगता है टीका। यदि हॉस्पिटल में कोई ऐसे पेशेंट जाता है, आप उसे कैसे नर्सिंग मैनेजमेंट कीजिएगा? उसमें पहले आपको पेशेंट जाता है तो उसका वाइटल साइन चेक कीजिएगा। वाइटल साइन चेक करने के बाद आप उसको अच्छे से बेड पर सुलाइएगा और ऐसे बेड पर सुलाइएगा। उसके बाद पेशेंट को यदि सांस लेने में तकलीफ है तो ऑक्सीजन थेरेपी दीजिएगा। पेशेंट को नींद नहीं आ रहा है तो उसको सीडेटिव दवा दिया जाएगा। दूसरी चीज, पेशेंट को यदि भोजन नहीं ले उस ऐसी स्थिति में पेशेंट भोजन नहीं लेता है तो ऐसी परिस्थिति में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा पेशेंट को भोजन दिया जाता है और जो भी है डॉक्टर के निर्देशानुसार जो भी आदेश मिले उसके अनुसार आपको दवाई देते जाना है ताकि पेशेंट को किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम न आए। जेएनएम सेकेंड ईयर का मैं मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। टेटनस। टेटनस क्या है? टेटनस